अदालत मरियम नवाज को नहीं रोकेगी। अदालत इस मामले में मदाखलत क्यों करे? नैब खुद निपटे, ये रियासत की जिम्मेदारी है। आप जो चाहते हैं वो करें। अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों को साथ लाने से मुताल्लिक नैब की दरखास्त निपटा दी। मरियम नवाज की नैब पेशी से कबल PDM के रहनुमाओं की बैठक, नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक। मरियम नवाज कल 9:30 बजे मॉडल टाउन से रवाना होंगी। तमाम कारकुन जुल्म और जबर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए इनके साथ जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हुकूमत ने हमारा रास्ता न रोका तो मामलात पुरअमन रहेंगे। कंटेनर लगाए गए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। कमर जमान कायरा ने कहा कि तमाम सियासी जमातें एहतसाब के हक में हैं। सियासी इंतकाम के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। कल मरियम नवाज के हमरा नैब लाहौर ऑफिस जाएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नैब को आटा, चीनी चोर, मालूम जब्बा स्कैंडल नजर नहीं आता। हम नैब के सामने पेश होने को तौहीन समझते हैं। पंजाब में चीनी की फरोख्त का निज़ाम रेगुलराइज करने का फैसला। शुगर मिल्स गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को चीनी फरोख्त नहीं कर सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब का ज़ख़ीर अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का रमज़ान मुबारक में चीनी की कीमतें बढ़ाने का मंसूबा नाकाम बनाने का दावा। सट्टेबाजों और ज़ख़ीर अंदोज़ों के साथ शुगर मिल्स भी मुलविस थीं। उनमें जहांगीर तरीन की मिल का नाम भी सामने आया है। शहजाद अकबर की मरियम नवाज पर भी कड़ी तनकीद। बोले, मरियम नवाज को लेक्चर देने के लिए बुलाया नहीं जा रहा। मरियम नवाज और उनके हमनवा इदारों को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में 10 अप्रैल को रीपोलिंग रोक दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। केस की मजीद समाअत बेंच की दस्तयाबी से मशरूत होगी। दौरान समाअत नीगी वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। डस्का में नौशीन इफ्तिखार के खानदान का असर रसूख ज्यादा है। इनके 46,000, PTI उम्मीदवार के 11,000 वोट थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू किए। नून लीग का असर रसूख ज्यादा था तो तशद्दुद की जरूरत क्यों पेश आई? आपने साबित करना है कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात क्यों जरूरी हैं। आवाम को वोट तो डालना है, क्यों डरते हो आवाम से? क्यों डरते हो यौम हिसाब से? आवाम तुमसे बेजार है और वोट की पर्ची तुम्हारी जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, आवाम के गैज़ो गज़ब से तुम्हें इदारे नहीं बचा सकते। सिलेक्टेड इलेक्शन से नहीं भागेगा तो और कौन भागेगा? डस्का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। पंजाब बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर इन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। वजह बताएं, बल्दियाती हुकूमत किस कानून के तहत क्यों खत्म की गई? आप अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर रखने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? आर्टिकल 140 के तहत कानून बन सकते हैं लेकिन इदारे को खत्म नहीं किया जा सकता। सूबे मई में बल्दियाती इंतखाब करवा दें। शकरपड़िया में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में F-16 तैयारों का फ्लाई पास्ट। JF-17 थंडर तैयारों की घनघरत से फजा गूंज उठी। मुल्क का दफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले शाहीन, हतफ, गजनी, नसर, बाबर और दीगर मिसाइलों समेत जदीद तरीन सामान हर की नुमाइश। SSG कमांडोज के अल्लाह अकबर के नारों से मैदान गूंज उठा। यौम पाकिस्तान की परेड में जंगी जहाज उड़ाने वाले शाहीनों ने सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। शेरदिल स्क्वाड्रन की खूबसूरत परफॉर्मेशन ने देखने वालों के दिल गरमा दिए। SSG कमांडोज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए सलाहियतें दिखाई। पाक फौज और दोस्त ममालिक के पैराट्रूपर्स ने फ्री फॉल का मुजाहरा किया। तुर्क जंगी तैयारे, 16 तुर्क की भी खुसूसी शिरकत। तुर्क पायलट ने उर्दू में पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया।
खित्ते में अमन और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। जनूबी एशिया की क़यादत तासुब मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत तर्क कर दे। सदर ममलिकत का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। कहते हैं पुरअमन बकाए बाहमी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है। दिफाई सलाहियत में खुद मुख्तारी हासिल कर ली, हर कीमत पर वतन का दिफा करेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम करके UN चार्टर की धज्जियाँ उड़ा दी। दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। दुनिया ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद में मुसल्लह अफवाज की कामयाबी की मोतरफ है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में अवाम का साथ दिया। कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद वज़ीर आज़म हुकूमती उमूर सरअंजाम देने में मसरूफ। वज़ीर आज़म इमरान खान से बनी गाला में हुकूमती रहनुमाओं की मुलाकात। सट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म सट्टाबाजों और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। रमजान पैकेज के मुस्तहिक अफराद तक रसाई यकीनी बनाने की भी हिदायत। का मुल्क में जंगल का कानून नहीं चल सकता, कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत किसी को नहीं देंगे। मुल्क में कोरोना के हौलनाक वार। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 3946 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर सेहत सिंध की वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों से गुरेज की अपील। मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है, मुझे किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना नहीं हुआ। वैक्सीन न लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। एलामी के मुताबिक इंसानी जानों को बचाने और मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज बेहतर रहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्स इस्लाहात की गई। सरकारी इदारों की मैनेजमेंट, पावर सेक्टर में रिकवरी में बेहतरी आ गई। IMF का समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अखराजात यकीनी बनाने पर जोर। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अहल खाना के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। गवाहों के बयानात पर जिरह। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, 1 माह हो गया मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। 70 साल का होने वाला हूँ, मुझे भी कोरोना वैक्सीन लगवा दें। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 3 दिन में शहबाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने और 2 दिन में कोरोना वैक्सीन लगाने का इंतजाम करने का हुक्म। किसी को कानून का तमाशा बनाने नहीं देंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नून लीग की कनीजों और दरबारियों ने डस्का इलेक्शन मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, मनगढ़ंत बयानिया जन्म दिया। सूबाई वजीर पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफदर अवान ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवाकर बुज़दिली का सबूत दिया। अपनी जमानत करवाकर बेगम सफदर किस मुंह से कारकुनान को गिरफ्तारी और लाठी चार्ज के लिए बुलाएंगी।